हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ब्लॉगिंग माय निधि प्रभा। अ, ये ब्लॉग है दरअसल करवा चौथ से एक दिन पहले की रात का। और मैं उस टाइम मेहंदी लगा रही थी और लगभग टाइम भी था 11:30 का। तो मैं और उज्जवल दोनों जाग रहे थे, तो मेहंदी लगाई। और कैसी लगी डिज़ाइन ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने साफ़ सफाई करने के बाद फिर दोपहर से ही स्टार्ट किया। और दरअसल पीछे आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए देखिए मेरी मेहंदी रच चुकी है और टाइम अभी हो गया था शाम का। तो फिर मैंने नहा धो के और ये फुल किचन की सफाई की। ये पूरी स्लेब वगैरह और जो भी बर्तन थे तो उनको मैंने धुल के ही यूज करूँगी। तो सारे बर्तनों को मैंने एक बार फिर से धुला था। गैस वैस सब अच्छे से धुल के उसके बाद मैं करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में जो खाना बनाया था उसके बाद की फिर दोबारा से क्लीनिंग की। और उसके बाद फिर मैं किचन में लगी हूँ। और पहले मैं कुछ तैयारी करूँगी। ये थोड़े चावल हैं तो इन्हें मैं भिगो दूँगी, क्योंकि मुझे ये चावल बाद में पीसने होंगे पूजा के लिए। तो उनको मैंने ऐसे ही भिगो दिया है। और साथ में मेरे यहाँ करवा चौथ पे दरअसल कढ़ी बनती है, तो बस उसी कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ मैंने बेसन निकाल लिया है, तो उसको मैं भी हल्दी और नमक डाल के थोड़ा फेंट दूँगी। तो पकौड़ी बनाएंगे तब तक ये अच्छे से हो जाएगा। और टाइम भी नहीं है, तो इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी सारे काम स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि देव घर में है। और देव काम बहुत मतलब हाथ रोक लेता, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इस वजह से ना काम लेट हो जाता है और वो अपनी जिद करे रहता है। तो बस कभी कभार काम छोड़ के उसे देखना पड़ता है। और इधर मैंने बेसन घोल के रख दिया। और साइड में मैं चीनी भिगो के रख दूँगी। चीनी के भी गुलगुले बनाऊँगी, तो बस उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो इसे भी मैंने भिगो के रख दिया है, क्योंकि ये चीनी गल जाएगी फिर उसी के बाद बनेंगे। और ये सारे काम मेरे रेडी हो गए भिगोने वाले। और ये दही है जो रात को मैंने बनाया था, तो उसे मैं दरअसल मेरी दही चलाने वाली रही वो ख़राब हो गई है, तो मैं उसे मिक्सी से ही इसका छाछ बना लूँगी। तो बस उसी को मैं अभी मैंने मिक्सी में डाल लिया है। और ये 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगता, जल्दी से भी बन जाता है। तो वो मैंने बना कर रख दिया था। थोड़ी बहुत इधर उधर का जो भी देव काम उसको भी कराना पड़ रहा था, उसे बिजी रखना पड़ा। दरअसल वो बार बार फ़ोन के लिए ही जिद कर रहा था। और आपको तो मालूम व्रत वाले दिन हम लोग कुछ खाना पीना कुछ नहीं होता है, तो बोलने की भी इतनी मेरी क्षमता भी नहीं हो रही थी। लेकिन ये बार बार परेशान किए जा रहा था, जबकि इससे मैंने खिला पिला के पहले ही फ्री कर दिए थे। और सुलाया, ये सोया भी नहीं आज, क्योंकि पता नहीं बच्चों को मालूम होता है कि आज मम्मी बिजी होने वाली हैं, तो उससे पहले वो अपने आप ही काम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ मैंने पकौड़ी बनाना स्टार्ट कर दी हैं, तो बस उसको मैं अभी बनाते होंगी। और ये कढ़ी भी मैं छौंक दी थी, क्योंकि बीच में फ़ोन आ गया था और देव ने थोड़ी देर फ़ोन ले लिया था। तो फ़ोन ब्लॉक के चक्कर में मैं अपना काम लेट नहीं कर सकती थी। तो कढ़ी मैंने बना दी थी, लास्ट में मैंने पकौड़ी डाल दी। और साथ में मैंने चावल बनाए थे, कढ़ी चावल बने थे। और ये चीनी घुल गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, तो इसको भी बाद में मैं मिक्स करूँगी, तब तक ये अच्छे से घुल जाएगी। तो मैंने कुछ आटा निकाल लिया, तो उसी आटे में मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल कद्दूकस करके डाला था और इलायची पाउडर डाल के। और ये पकौड़ी के लिए अच्छे से सॉरी गुलगुला के लिए अच्छे से बना के सेट हो गया है। और ये कढ़ी भी बनती जाएगी। कढ़ी इधर से पकने में टाइम लेती है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले कढ़ी ही बना दी थी। और कढ़ी बनेगी तो समझो आधा खाने का सामान बन गया। तो इधर मेरी कढ़ी पक रही है, चावल मेरे रेडी हो गए हैं। और इधर मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। और साइड में अब मैं ये सब रख दूँगी। कुकर चावल मेरे बन चुके हैं, तो मैं इन्हीं पूड़ी सेक लूँगी। और पूड़ी निकालने के बाद फिर मैं गुलगुला बनाऊँगी। तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। देव देखो बीच में फिर आया, अब उसे मैंने फिर से एक बनाना दिया है। पता नहीं क्यों ये बहुत परेशान कर रहा था, और मैं सोचूँ आज इसे डांटूँ नहीं, क्योंकि आज एक त्योहार है और बच्चों को डांटना भी सही नहीं है। और खुद में भी इतनी पावर नहीं होती है। और मेरे यहाँ शाम के टाइम कई जगह होता है कि वो शाम के टाइम कहानी कथा पढ़ने के बाद लोग चाय आय ले लेते हैं। हम लोग नहीं, हम लोग रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है, जब तक
चंद्रमा को अर्घ ना दे लूँ तब तक खाना पीना कुछ नहीं होता है। ना मेरे यहाँ सरगी सुबह खाई जाती है और ना ही ये शाम के टाइम पे कुछ भी चाय नाश्ता होता है, पूरा व्रत ही रहता है। तो इधर मैंने पूड़ियाँ निकाल ली हैं और शिवानी आई थी, कुछ सामान मेरा रह गया था तो शिवानी लेके आई थी। तो शिवानी से बात भी होती जा रही है और शिवानी से बोला देव तुम थोड़ी देर अब तुम संभालो क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहा है। तो ये कुछ पूजा का सामान है तो इसे भी बार बार खोल के देख रहा है, बार बार मुझे पता नहीं इतना समझाना पड़ा था। फिर तो उधर हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, मुंह भी चल रहा है, बराबर करते जा रहे हैं। वैसे मेरा बच्चों की वजह से इतना खास ब्लॉग बनाना की जो सोची थी वो नहीं हो पाया था। पहले सोचा नहीं शेयर करूं, फिर चलो जो भी था जैसे भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया और ये सारा सामान बन गया। फिर मैंने शाम की संध्या बाती कर दी है क्योंकि ये भी ज़रूरी थी, इसे भी नहीं भूल सकते, डेली काम है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने खाना बना दिया है और सारा जो भी खाना बना था बना दिया क्योंकि बार बार बीच में इधर काम करो, इधर तैयार हो, फिर खाना बनाओ, फिर इधर, तो इसलिए मैंने पहले एक किचन का जो भी काम था सारा समेट दिया है और अब मैं रेडी होंगी। अभी मैंने बाल भी नहीं कॉम अच्छे से किए, गीले बाल हैं तो मैंने कॉम नहीं करती हूँ, बाल मेरे वैसे ही काफ़ी टूट रहे। तो बस ऐसे ही मैंने क्लेचर लगा लिया था और कुछ नहीं, बस नहा के सिंपल। और अब मैं रेडी होंगी क्योंकि टाइम भी होने वाला है, अभी फ़िलहाल 6:40 का टाइम, जिससे मुझे तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे कान मास्टर में प्रॉब्लम हो रही थी एडिटिंग में, इसलिए ब्लॉग भी लेट हो गया। और फिलहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। होता और मैं फिलहाल अभी मैं रेडी हो रही हूँ, देखते हैं कैसा क्या हो पाएगा। मुझे इतना मेकअप खास आता नहीं है, जैसा भी आता है आप लोग के साथ शेयर करूँगी कैसे। तो यहाँ मैंने पहले से साड़ी पहन ली थी क्योंकि साड़ी पहनने में टाइम लग जाता है और साड़ी मैंने बांध दिया। शिवानी बोली थी चाची आज मैं आपकी हेयर स्टाइल करूँगी, तो बस उसी ने जूड़ा बनाया और जूड़ा भी अच्छे बना लिया था। और इधर आगे मैं तैयार होती जा रही हूँ, अपना फेस मेकअप करती जा रही है। बस शिवानी अपने बताती भी जा रही है चाची ऐसे लाइनर लगाओ, और मुझे लाइनर लगाना, अपना लाइनर लगाना सबसे हार्ड लगता है और वैसे तो मैं लगा लेती हूँ। और ये फिर मैं रेडी हो गई थी, चूड़ी भी मैंने पहन ली थी और अब मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करूँगी और टाइम भी होने वाला है और चंद्रमा भी आज टाइम से पहले बता दिया। वैसे तो पिछली बार तो बारिश वजह से लेट निकला था, लेकिन इस बार कुछ जल्दी है और तो बस इसलिए जल्दी जल्दी तैयारी की। और इधर मैं चौक बना रही हूँ तो उससे पहले मैंने जगह को साफ कर लिया था। मैंने यहाँ हल्दी लगा लिया था और चौक बना लूँगी। और चौक बनाने के बाद फिर ये जो चावल मैंने भिगोए थे उनको मैंने पीस लिया था और इससे मैं ये करवा, मैं 2 करवा यूज करती हूँ तो करवा को ही कवर कर लिया है इसे अच्छे से लगा के। और ये एक मार्केट से लेके आते और एक ये मैंने लेके रखा है स्टील का। दरअसल पहले हम लोग ही करवा चौथ में मम्मी लोग देती हैं, तो ये मम्मी ने दिया था वो थोड़ा ख़राब हो गया था, मैंने ये दूसरा ले लिया था। और एक मिट्टी का लिया है तो इससे मैं रख देती हूँ। हालांकि ये कलरफुल पहले से ही था तो बस थोड़ा दतुर करने के लिए मैंने इसे हल्का सा चावल लगा दिया था। और फिर मैं ये करवा भरूँगी। एक में मैं खाने का सामान रखती हूँ तो यहाँ मैंने 7 पूड़ी, 7 गुलगुला और 7 मिठाई के पीस और कढ़ी चावल ले लिए थे। मेरे यहाँ इन्हीं से पूजा होती है और कुछ नहीं होता है, तो उन्हीं को सबको मैं रखती जा रही हूँ। थोड़ा मैं तोड़ तोड़ के रख लूँगी, ये पूजा का सामान है क्योंकि अंदर निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो उन्हीं को मैं प्लेट में पहले से ही रख लेती हूँ निकाली एक साइड में, और इसी से करवे का ढक्कन होता है तो उसी से कवर कर देती हूँ। और इसके ऊपर मैं कढ़ी चावल रख लूँगी, कढ़ी चावल मैं अंदर नहीं रखती हूँ। और ये नेक्स्ट डे हमारे यहाँ खुलता है तो बस इसलिए मैंने इसे ओपन कर दिया। और देव यहाँ कह रहा है मम्मी सारी मिठाई मत रखो, मुझे भी खानी है। तो देव ने ये डिब्बा देखा और तब से वो शुरू हो गया और इस वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ। और फिर लास्ट में मेरे बिछुए रह ही गए थे, जल्दी जल्दी फिर मैं लगी हूँ बिछिया पहनने, महावर लगाना है। और क्या बताएं, चंदा मामा भी इस बार
बहुत जल्दी आ गए, उम्मीद नहीं थी क्योंकि पिछली बार लेट थे, तो उस हिसाब से थोड़ा सोचा था जल्दी से हो जाएगा। फिर घर से फ़ोन आया, मम्मी बोली हम तो पूजा कर चुके हैं, तो फिर हम लोग भी छत पे गए। और यहाँ आस पड़ोस भी अपनी अपनी छत पे थे, किसी से बातचीत भी नहीं हो पाई तो पता नहीं चला। और फिर मैंने पूजा की है। यहाँ पे मैं गौरी गणेश भी बनाती हूँ, तो बस गौरी गणेश की पूजा कर रही हूँ। और ऐसी ही पूजा हो पाई थी, मैंने कुछ खास आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाया। और शिवानी इसी बीच में शॉर्ट भी बनाने लगी, चाची शॉर्ट बनाएंगे, और तो इसलिए कोई प्रॉपर वीडियो मेरा पूजा का नहीं हो पाया। और इधर मैं पूजा कर ले रही हूँ। और आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना और कमेंट करना। और आप लोग के यहाँ क्या होता है, मेरे यहाँ की पूजा कैसी लगी और विस्तार से मैंने दिखाई। और इधर से नीचे मैंने कहानी कर ली थी, पूजा पाठ नीचे वाला हो गया था, उस टाइम नहीं मैंने शूट किया। और अब मैं रख दूँगी पायल और लट लगा के मेरे यहाँ अर्घ दिया जाता है। और तो बस वही किया था, नीचे मैंने फिर इनका तिलक कर दिया। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। और कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा। और ये कुछ पिक्चर हैं जो लास्ट टाइम मैंने ली थी। बस इसी के साथ एंड करते हैं ब्लॉग का। बाय बाय, टेक केयर।